हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे अपने संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन जो चल रहे हैं उसमें पार्ट नंबर 6। तो इससे पहले मैंने जो है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन के 5 पार्ट या 5 वीडियो जो है मैंने डाल दिए। उसमें मैंने 45 तक क्वेश्चन जो है 5 वीडियोज़ में करवा दिया। आज हम लोग करेंगे RS अग्रवाल की अपनी नई बुक जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 46 संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन जो है आज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर 46 क्वेश्चन क्या दे रखा, 3 संख्याओं का योग 102 है। दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाना। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग टाइप का है। मैंने ये बात जो है आपको पहले भी बोल दी है कि संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो एक ही फॉर्मेट बेस पर हो। तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याओं का योग 102 है। 3 संख्या पता नहीं है तो मैं मान लेता हूँ, एक x है, दूसरी y है और तीसरी z है। x y z जो है इनका योग कितना है, 102। यही तो बोला उसने। यदि प्रथम व द्वितीय संख्याओं का अनुपात उसने दे दिया है। अब देखो, पहली x अनुपात y अनुपात z। अब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया उसने 2:3, मतलब x और y का अनुपात कितना है, 2:3 है। फिर उसने दिया है द्वितीय तथा तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3। तो ये द्वितीय है और ये तृतीय का कितना हो जाएगा, 5:3। तो अब यहाँ पर इनका मिक्स अनुपात ज्ञात कर लो। 5 दूनी 10, 5 3 15 और 3 3 9। तो ये इनका क्या आ जाएगा, अनुपात 10:15:9। अब यहाँ पर वो बोल रहा है तो द्वितीय संख्या क्या है। अब देखो ये क्या है, तीनों संख्याओं का योग। तो मैं मान लेता हूँ एक संख्या आपने 10x + 15x + 9x और बराबर में कितना है, 102। 10 और 15 25, 25 और 9 हो जाएगा आपका 34x = 102। 34x = 102। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 102/34। 34 का भाग 102 में चला जाएगा आपका 3 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पर जो उसने बोला है कि दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 15x है। तो 15 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 45। तीसरी कितनी हो जाएगी, 9 3 27 और पहली कितनी हो जाएगी, 30। बस जो संख्या बोले उसका आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये 30 हो जाएगी, ये 45 हो जाएगी, ये 27 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं अब हम 47। दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे उसका आंसर आप जो है लिखते जाएं। अब यहाँ पर उसने बोला 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग जो है 45 है। हम मान लेते 3 संख्या A, B और C। वो 3 संख्या कौन सी हैं, एक A है और एक B है और एक C है। अब उसने बोला पहली 2 संख्याओं का योग 45 है। तो A + B का योग कितना है, 45 है। फिर दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग जो है 55 है। B + C, दूसरी और तीसरी होगी 55 है। फिर उसने बोला तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग। अब यहाँ पर पहली संख्या का तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3A + तीसरी संख्या C और इन सब का योग कितना है, 90 है। दोस्तों अब यहाँ पर हमारा जो है इसका सॉल्यूशन शुरू होगा। अब उसने पूछा क्या है कि तीसरी संख्या क्या है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास तो कोई भी फिक्स संख्या है नहीं, तो ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, अब देखना। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, 3A + C बराबर कितना है, 90 है। यहाँ पर B + C कितना है, 55 है। A + B कितना है, 45 है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि इन सब के सब संख्याओं को जोड़ लो आप। A + B को, B + C को और 3A + C को भी आप लोग जोड़ लें। अब देखो यहाँ पर दोस्तों A यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो एक A यहाँ है और 3A यहाँ है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 4A + B कितना हो जाएगा, देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो कितना हो जाएगा, 2B + C कितनी बार है, 2 बार है। तो ये कितना हो जाएगा, 2C। अब इन सब का योग कर लो। देखो 5 और 5 हो जाएगा आपका 10, 5 हासिल की 1, 5 और 5 10 और 9 19 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 2B है, यहाँ 2C है। तो इसका मतलब इन सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2A + B + C बराबर 190। अब यहाँ पर देखो ये तो सारी की सारी संख्या कोष्टक में है, ये कोष्टक के बाहर गुणा में है। तो ये आगे वाले के भाग में चली जाएगी। तो 2A + B + C जो होगा यहाँ पर 190/2 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, 95। कितना हो जाएगा, 95। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। क्या हो गया,
2a+b+c जो है हमारे पास में कितना है 95 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2a+b+c 95 है, जबकि इसने दे दिया कि b और c मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी है 55, तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू यहाँ रख दें। तो 2a+55 बराबर 95, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 95 में से आप 55 जो है लेस कर देंगे उधर चला जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 20। 2a बराबर 40 है तो एक a कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 20। ज्ञात क्या करनी है, तीसरी संख्या कौन सी है c। अब यहाँ पर c ज्ञात कर लो, ये लो, यहाँ पर c कैसे ज्ञात कर लेंगे, 3a+c बराबर कितना है 90 है, ठीक है। तो 3 इंटू ए की वैल्यू तो हमारे पास 20 है प्लस सी है, बराबर में 90 कर लो, 20 दिया कितना हो जाएगा 60। अब सी बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 30। बस ये आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है बट मैंने यहाँ पर जो है पूरा डिटेल से समझाया ताकि आपको आगे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। इस टाइप के कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, पहले क्या बोला उसने, 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का योग जो 45 है, तो हमने कर दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएं वैसे वैसे करता जाओ। फिर तीसरी और दूसरी संख्या का योग जो है 55 है। फिर ये बोल रहा है कि तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है, तो वो भी हमने कर लिया। तो यहाँ से इसकी सी की वैल्यू आ जाएगी 30। अब यहाँ पर ए की आ गई, सी की आ गई, तो बी की आप निकाल सकते हो। देखो a + b 45 है, जिसमें a अकेला 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 25। बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा है 2 संख्याओं का योग 184 है, क्वेश्चन 48। 2 संख्याओं का योग 184 है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए करते जाओ, x + y बराबर कितना है 184। फिर एक संख्या का 1/3, फिर उसने बोला है यदि एक संख्या का 1/3 मतलब इस संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा x/3। फिर दूसरी संख्या के 7वें भाग से, दूसरी संख्या कौन सी है y का ये 7वां भाग y/7 से 8 अधिक है। अब देखो पहली संख्या 1/3, पहली संख्या का 1/3 मतलब एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7/3 से, ये इससे कितना अधिक है 8 अधिक है। देखो यहाँ पर लिखा 8 अधिक है, तो या तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 8 जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से कैसे करना है इसको, x/3 तो यहाँ पर है ही बराबर, अब यहाँ पर y है प्लस में 8 है, तो 7/8 कितना हो जाएगा 56 और बट्टे में कितना आ जाएगा 7। अब इन दोनों का वज्र गुणा कर लो, ये हो जाएगा 7x और यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 3y प्लस, अब 56 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 168। देखो डायरेक्ट गुणा करना कैसे करना है, 56 को जो है 3 से गुणा करना, तो 50 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। पीछे कितना बच गया 6 को 3 से गुणा करो 18, तो 150 और 18 कितना हो जाएगा 168। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर है यहाँ 3y प्लस 168/7। अब यहाँ पर क्या करना आप लोगों को, ये x जो है x + y 184 है, x की वैल्यू ये है, तो इस पूरी वैल्यू को कहाँ रखना है इस x के स्थान पर। तो देखो 3y प्लस 168/7, फिर प्लस में y है, y तो अपनी जगह ही है दोस्तों, ध्यान रखना y कितना है सिर्फ y है, बराबर में कितना 184 है। अब देखो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा 168, 7 को y से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 7y और बट्टे में 7 बराबर में 184, ठीक है। अब देखो 7 और y और 3y कितना हो जाएगा, यहाँ से 10y और यहाँ पर प्लस में कितना है 168। अब ये उधर जाके किस में हो जाएगा, यहाँ भाग में है तो उधर आगे जाके क्या हो जाएगा गुणा में है, तो गुणा कर लो उसको, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 साल की 2, 7 8 56 और 2 58, 8 साल की 5, 7 एकम 7 और 5 12, 1288। अब यहाँ पर देखो 10y बराबर कितना हो जाएगा 1288 माइनस 168, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। दोस्तों ये ध्यान रखना है, पक्षांतरण वज्र गुणा ये संख्या पद्धति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप संख्या पद्धति वगैरह कर रहे हो तो एक तो बोर्ड मास का रूल्स आपको पता होना चाहिए, एक वज्र गुणा का रूल्स आपको पता होना चाहिए, और जब पक्षांतरण करते हैं तो चिन्हों का चेंज होना जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 10y की वैल्यू कितनी आ जाएगी
1288 में से 168 घटा दो तो 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2, 12 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 11। अब 1120 है, ये एक 0 इधर है, एक 0 इधर है तो कट गया। अब y बराबर कितना हो गया 112। अब यहाँ पर उसने पूछा क्या है, छोटी संख्या कितनी है, तो देखो y तो 112 है और टोटल कितना है 184 में से 112, छोटी संख्या ये बड़ी वाली घटा दो तो छोटी वाली आ जाएगी, 4 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ पर 18 में से 11 चला जाएगा कितना बचेगा 7। तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 72। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वज्र गुणा वगैरह करना जो आपको कम से कम आना चाहिए। यहाँ पर जो है संख्याओं का पक्षांतरण करना आना चाहिए, बोर्ड मार्क्स का रूल्स जो है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 1356 है। मैंने बोला है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे करते जाओ, दो संख्याओं का अंतर, तो ये मैं मान लेता हूँ x माइनस वाई जो है उसका कितना है 1365। फिर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, अब बड़ी संख्या यही मानी क्योंकि इसमें से इसको घटाया मैंने, तो बड़ी संख्या में किसका भाग देंगे y का, तो क्या आना चाहिए देने पर भागफल तो आता है 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। देखो भागफल 6 तथा शेषफल 15। अब देखो कैसे लिखते हैं, जैसे किसी संख्या में जैसे मैं 15 में 7 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा देखना दोस्तों, 2 बार तो पूरी बार जाएगा। भागफल कितना आ गया 2, शेषफल कितना बच गया 1 और नीचे क्या लिखूंगा 7। ऐसे ही लिखता हूँ ना मैं, तो इसको भी ऐसे ही लिखो। यहाँ पर देखो दो संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर 6 बार तो भाग जाता है, तो 6 तो मैं यहाँ पर लिख दूँ। फिर यहाँ पर शेषफल कितना बचता है 15, तो ये 15 आ जाएगा आपका ऊपर। फिर यहाँ पर देखो किसका भाग दिया वो नीचे आ जाएगा, यही तो मैंने किया है। तो अब यहाँ पर देखो क्या आएगा x बटे वाई बराबर 6 को y से गुणा करो। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करें, ये प्लस कर देते हैं इसमें, तो इसको भी ऐसे ही करो, तो 6y प्लस 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6y प्लस 15 और बट्टे में y है, बट्टे में कैंसिल, हर को हर से काट सकते हैं अगर बराबर में कोई संख्या गुणा या भाग में हो तो यहाँ पर देखो x बराबर कितना आ गया 6y प्लस 15। x की वैल्यू कितनी है 6y प्लस 15, यहाँ पर x माइनस ये इसका दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ 6y प्लस 15 इस x की जगह इसकी वैल्यू रख दें, फिर माइनस में y और बराबर में 1365, यही है। अब देखो 6 में से 1 y चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 5y। अब 15 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1365 माइनस 15, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 1350। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का भाग दे दो इसमें, 5 दूनी 10, 5 3 15, 270। अब यहाँ पर उसने बोला कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो 1365 में से तो एक संख्या 270 है, सिंपल सी बात है वो छोटी होगी। अब इससे दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो इससे बड़ी होगी ना, तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या कौन सी है 270। और वैसे भी छोटा हमने किसको माना था y को, क्योंकि x में से y को घटाया था हमने। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 49। अब हम करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, इनका एलसीएम जो 300 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, कोई दो संख्या है उसमें अनुपात किस में है 3:5 में, वो दोनों संख्या हैं। तो मैं मान लेता हूँ एक संख्या तो 3x है और दूसरी संख्या कितनी है 5x, मतलब एक तो 3x है और दूसरी 5x है। फिर उसने बोला कि इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना है, लघुत्तम समापवर्ती कितना है 300 है। अब यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर 3x और 5x का मैं एलसीएम निकालूं तो देखो 3 और 5 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 15 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा x। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का एलसीएम कितना है 15x और यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 300, तो 15x बराबर 300, तो x बराबर कितना आ जाएगा 300/15 बराबर कितना आ जाएगा 20। 15 का भाग 300 में कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। x की वैल्यू आ गई 20, तो यहाँ पर जो है इसको मैंने माना 3x तो कितना हो जाएगा 60, इसको माना 5x तो ये कितना हो जाएगा 100। जो भी संख्या बोली उसको टिक कर दो आप। इसमें क्या बोला है, तो छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 60 वाली छोटी हो जाएगी, बड़ी वाली आ जाएगी 100। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है।
फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि वे कौन सी संख्या है जिनमें से 27.5% की कमी करने पर, यहाँ पर कमी है दोस्तों, मैंने लिखा नहीं है गलती से। देखो 27.5% की कमी करने पर 87 प्राप्त होता है। देखो कोई संख्या है उसमें से 27.5% की कमी करनी है, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या कौन सी है, x में 27.5% की कमी करूँगा तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, या तो x में से ऐसे माइनस करूँ कि x का 27.5% बट्टे 100 करूँ, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि अगर x बराबर 100 है, मतलब x की वैल्यू अगर हम 100 के बराबर मानते हैं तो उसमें से 27.5 उसमें माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 72.5। तो यहाँ पर देखो 72.5 x बट्टे 100 डायरेक्ट हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसा करने पर यहाँ पर कितना आता है अपने पास में 87। सिंपल सी बात है। अब देखो ये जीरो से यहाँ पर ये पॉइंट हटा दूँ, यहाँ जीरो लगा देता हूँ, तो ये हो गया आपका 725x बराबर 87 इंटू 1000, ये 1000 उधर चला जाएगा। अब देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87 इंटू 1000 बट्टे 725। अब देखो यहाँ पर 25 का भाग 100 में 4 बार, तो 1000 में 40 बार चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें 25 का भाग दो, तो यहाँ पर 72 में 25 का भाग गया 2 बार, बच गया कितना 25, और 225 में 2 का 25 का भाग जो जाएगा आपका 9 बार। अब 29 का भाग इस 87 में चला जाएगा 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 40 बराबर कितना हो जाएगा 120। पूछा क्या उसने, तो वह संख्या कौन सी है, x बराबर कौन सा है भाई, यहाँ पर x जो होगा वो कितनी हो जाएगी संख्या 120 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब प्रतिशत वाले करवाऊँगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से और करवा दूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो 52, किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखो वृद्धि करने पर, तो यहाँ पर कमी करने पर हमने 100 में से घटाए थे, तो वृद्धि करने पर क्या करना, आपको 100 में जोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 137.5 x बट्टे 100, वो संख्या मैंने मान लिया x, और x का 137.5% 37.5% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा x का 137.5%। फिर उसका बराबर करने पर कितना प्राप्त होगा हमारे पास में 33। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखो ये पॉइंट हटा के यहाँ पर क्यों लगा दूंगा मैं 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू करेंगे तो 33, और इंटू में ये 1000 उधर चला जाएगा आपका। अब बट्टे में देखो ये x के जो भाग में था वो गुणा में चला गया, अब x के गुणा में जो है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें 25 का भाग चला जाएगा आपका 40 बार, इसमें 25 का भाग देके देखो 137 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को 25 से गुणा करेंगे तो 125। अब कितना बच जाएगा 12, फिर इसमें चला जाएगा 5 बार, अब 11 का भाग इसमें 3 बार, इसमें चला जाएगा आपका 5 बार, ये आ जाएगा आपका 8, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। कैलकुलेशन फर्स्ट होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप CBT के एग्ज़ाम में जो है टिक पाओगे। आजकल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होता है उसमें बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती हैं। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, x हमने किसको माना था, जो संख्या है उसको ही माना था, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी 24। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है। 53 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग उसने दे रखा कितना है 90। तो दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो कि 5 के 5 क्रमागत गुणजों का योग इतना है, तो उसमें डायरेक्ट आप 5 का भाग दे दो। अब यहाँ पर 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग उसने 90 दिया है, तो उसमें 3 का भाग दे दो, जो आपके बीच वाला गुणज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 30 बार। तो इसका मतलब जो इसका मिडल गुणज जो है, मध्य वाला गुणज, वो कितना है 30। तो 3 गुणज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग रेगुलर जाता हो। तो 3 के ऐसे 3 क्रमागत गुणज है, मतलब ऐसी 3 संख्याएं क्रमागत हैं जिसमें 3 का भाग जाता हो। तो बीच वाली संख्या तो आपकी आ गई 30, और उसके आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी। अब 30 के आगे वाली ऐसी कौन सी संख्या है, जस्ट आगे वाली, जिसमें जो है 3 का भाग जाता हो, क्रमागत बोला है, तो कितना हो जाएगा 33, और एक उसके पहले वाली कितनी हो जाएगी 27। अब देखो ये 27, 30 और 33 तीनों को अगर हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर
54। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि 4 की घात 2 बट्टे 9 की घात 2 के अंश तथा हर में प्रत्येक में से कितना जोड़ा जाए, मतलब जितना इसमें जोड़ना उतना ही इसमें जोड़ना है कि भिन्न 4/9 प्राप्त हो जाए। तो देखो मैं मान लेता हूँ इसमें भी मैंने x जोड़ा और इसमें भी मैंने x जोड़ा और बराबर में कितना आ गया मेरे पास में 4/9। बस इसका सॉल्यूशन करना है। करना क्या, अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस x, अब यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस x बराबर में 4/9। अब इसका कर लो वज्र गुणा, तो 9 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 144 और 9 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x बराबर में कितना आ जाएगा 4 को 80 से करेंगे तो 8 चौक 32 तो 324। डायरेक्ट गुणा करना सीख लो। देख दोस्तों 80 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 320। अब बच गया एक को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये हो गया 324। अब 4 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 4x। अब इसको इधर ले आओ तो 9x माइनस 4x। अब यहाँ पर 324 है, 144 को उधर लेके चले जाओ आप, ये माइनस का हो जाएगा तो 9 में से 4 चला जाएगा आपका बच जाएगा 5x। अब 324 में से 144 घटा दो, 4 में से 4 जाएगा 0, 12 में से 4 जाएगा 8, इधर बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा आपका 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180/5। अब 5 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जाएगा 18 में 3 बार, बच गया 3 और 30 में चला जाएगा 6 बार। तो यहाँ पर देखो 4 की घात 2 बट्टे 9 की घात 2 में प्रत्येक में अगर हम लोग 36 जोड़ देंगे, प्रत्येक में कितना जोड़ेंगे 36 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो प्राप्त भिन्न होगी वो 4/9 होगी। अगर यहाँ पर आपको यकीन ना हो तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 36 करो। अब यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस इसमें 36 करो और इनको अगर सॉल्यूशन करोगे तो आपका पास आ जाएगा 4/9। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब जो हमने किया वो क्या है गलत है, और यहाँ पर जो 36 है वो हमेशा वो हमारा जो है बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये था आज का अपना RS अग्रवाल का पार्ट नंबर 6 संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। तो कल हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 7। तो यहाँ पर अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैं यहाँ पर RS अग्रवाल की सारी बुक जो है इसमें करवाने वाला हूँ।